गुड डे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स अपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम देखेंगे बॉयल्स लॉ क्या होता है और हम बॉयल्स लॉ को एक एक्टिविटी की मदद से समझेंगे। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लर्नर्स, सबसे पहले आप इस टॉपिक के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन लिख लें। इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। लर्नर्स, बॉयल्स लॉ का दूसरा नाम है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। जब भी बॉयल्स लॉ का वर्ड आप सुने, आपके जहन में प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप आना चाहिए। लर्नर्स, एक और बात आपने याद रखनी है, ये जितने भी इस चैप्टर के अंदर हम लॉस पढ़ेंगे ये सब के सब गैस के लॉस हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक the pressure exerted by the gas in a container is caused by the collisions of its molecules with the walls of the container. Learners, previous videos में भी ये बात हम क्लियर कर चुके हैं। एक गैस को जब एक कंटेनर में रखा जाता है और इसके अंदर गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब इस वॉल के साथ टकराएंगे जिस कंटेनर में इसको रखा गया है, तो वो इस कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। और लर्नर्स, जब भी गैस के मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराएंगे और जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसे गैस का प्रेशर बोला जाएगा। द प्रेशर चेंजेस डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद द वॉल पर यूनिट ऑफ टाइम। लर्नर्स, इस टॉपिक में सब बातें समझने वाली हैं। फर्स्ट कर लेते हैं, हम एक सेकंड में देखते हैं कितने मॉलिक्यूल्स दीवार के साथ टकराएंगे। फर्स्ट करें, अगर एक सेकंड में 10 मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल के साथ टकराते हैं तो गैस का प्रेशर कुछ और होगा, और नेक्स्ट सेकंड में अगर सेम गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल्स के साथ टकराते हैं और उनकी तादाद 100 है तो उस लम्हे उस टाइम में गैस का प्रेशर डिफरेंट होगा। इट्स मीन गैस का प्रेशर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर कि कितने मॉलिक्यूल्स एक वक्त में कंटेनर के साथ टकराएंगे। When the pressure on the given mass of a gas is increased at constant temperature, it will decrease the distance between its molecules and the volume of the gas will also decreases. Learners, ये important बात है और समझने वाली है। हम सपोज कर लेते हैं गैस इस कंटेनर में बंद है और इसका जो ये ऊपर वाला लिड है ये मूवेबल है और इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। हमने पढ़ा था हवा का एक प्रेशर होता है जिसे हम बोलते हैं 760 मिलीमीटर मरकरी। ये ऑल द टाइम हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। नॉर्मली हम इसे 180 एम भी बोल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी सेम कंटेनर की मैं दूसरी हालत बता रही हूँ लर्नर्स। हमने कहा था ये मूवेबल सिरा है, हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे प्रेशर कितना था, 760 मिलीमीटर मरकरी, और यहाँ पर हम प्रेशर कर देते हैं डबल। अब कह सकते हैं 280 एम या फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 760 मिलीमीटर मरकरी, एक ही बात है। डबल करना है ना हमने प्रेशर। तो लर्नर्स, जब इस कंटेनर पर हमने प्रेशर को डबल कर दिया तो इसका वॉल्यूम हाफ हो गया, मींस के प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। और दूसरी बात क्या हो रही है लर्नर्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो उतने ही है ना गैस के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है। फर्स्ट कर लेते हैं, इस कंटेनर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 1000, यहाँ पे भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1000 है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या आया है लर्नर्स, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, जबकि इस कंटेनर में मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिस। तो आपकी बुक कहती है जब हम एक गैस पर प्रेशर लगाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तो दो चीजें होती हैं, एक तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है और दूसरा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है उसके ओरिजिनल वॉल्यूम की निस्बत। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी रिड्यूस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, अगर एक गैस के वॉल्यूम को उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से आधा कर दिया जाए, जिस तरह इस केस में हमने किया, हमने वॉल्यूम को हाफ कर दिया, इट विल डबल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। मीन्स के यहाँ पर जो अगर हम इसको इमेजिनरी लाइन से हाफ कर दें तो आप देखेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी हैं, मीन्स पूरे कंटेनर में फैले हुए हैं। तो यहाँ पर लर्नर्स इस कंटेनर की बात करेंगे जब हम कंटेनर 2 कह लेते हैं। इस कंटेनर में हाफ एरिया पर मॉलिक्यूल्स की तादाद डबल हो गई है। फर्स्ट करें, इस एरिया में पहले 500 मॉलिक्यूल्स थे और 500 इधर थे। अब सब के सब गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो इसी एरिया में कन्फाइंड होकर रह गए हैं, तो यहाँ पर ही 1000 मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। हेंस द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट ऑफ टाइम ऑन द सेम एरिया ऑफ द सरफेस विल आल्सो बी डबल्ड। अब चूंकि वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है, वॉल्यूम रिड्यूस होने की वजह से पर यूनिट वॉल्यूम पर नंबर ऑफ कोलिजन्स भी ज्यादा होंगी। और जब नंबर ऑफ कोलिजन्स यानी टकराव, अब सब के सब मॉलिक्यूल्स इतने ही एरिया में मौजूद हैं, तो ये क्या करेंगे लर्नर्स, ये जब अपने कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराएंगे, एरिया रिड्यूस हो गया, वॉल्यूम कम हो गया और लर्नर्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए इस एरिया में, तो कोलिजन्स भी ज्यादा हो गई। इट्स मीन जो इंटरनल गैस का प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। As a consequence of these collisions, the pressure of the gas will also be doubled. Learners, जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को डबल करेंगे तो गैस का इंटरनल प्रेशर भी डबल होगा। ये बात आपने याद रखनी है। ये बात एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और खास तौर पर ये बात पूछी जाती है एंट्री टेस्ट लेवल पर। जब आप इंटर के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एंट्री टेस्ट देंगे ना लर्नर्स, तो इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाती हैं। These observations form the basis of pressure-volume relationship first observed by an Irish chemist, Robert Boyle, and is called Boyle's law. लर्नर्स, ये बात भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो बॉयल्स लॉ को रॉबर्ट बॉयल ने इंट्रोड्यूस करवाया था और इन्हें ऑनर देने के लिए इस रिलेशनशिप का नाम बॉयल्स लॉ रख दिया गया। लर्नर्स, अब आप एक नोट कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन बॉयल्स लॉ, या आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप नोट कर लें। तो अब इसे समझते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी भी गैस का वॉल्यूम उस गैस के प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन में होता है। शर्त क्या है लर्नर्स? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। मींस के अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम होगा। इनवर्स रिलेशन में लर्नर्स एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी लाजमी तौर पर डिक्रीज होती है। और जब लर्नर्स, जब आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे, आपने ये इक्वेशन लाजमी लिखनी है और ये भी बताना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा। लर्नर्स, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अच्छा जी लर्नर्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 14.1 एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। रॉबर्ट बॉयल प्रूव्ड दिस प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप बाय परफॉर्मिंग अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। रॉबर्ट बॉयल ने इस रिलेशनशिप को, जिसमें उन्होंने कहा वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्स रिलेशन में होते हैं, उन्होंने इसको बहुत ही आसान तरीके से प्रूव करके दिखाया है। ही यूज्ड अ सिंपल J-shaped tube and sealed its shorter limb as shown in the figure 14.4। लर्नर्स, आपकी बुक में एक डायग्राम दिखाई गई है। उन्होंने एक J-shaped शीशे की ट्यूब ली। ठीक है, शीशे की ट्यूब इसलिए उन्होंने ली ताकि उसे इजीली ऑब्जर्व किया जा सके। अच्छा जी, इसकी खासियत क्या थी? इसका एक सिरा छोटा था और एक सिरा लंबा था, जो लेटर J की तरह आपको दिखाई दे रहा है। He then poured a small amount of mercury through its open end। उन्होंने इस ओपन एंड के जरिए लर्नर्स मरकरी डाली। मरकरी क्या होती है? मरकरी का सिंबल होता है लर्नर्स Hg। मरकरी एक मेटल है और लर्नर्स जो मरकरी है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। Until it just trapped the air in the sealed end। रॉबर्ट बॉयल ने इस J शेप ट्यूब में थोड़ी अमाउंट में मरकरी डाली, इतनी मरकरी डाली कि इसका जो शॉर्टर एंड था यहाँ पर हवा ट्रैप हो सके। अब हवा के निकलने के लिए इस सिरे में कोई
कोई सुराख नहीं है, यहाँ पे हवा ट्रैप हो चुकी है, फंस चुकी है। अब इसकी लेंथ नोट कर लेंगे और इसको नाम दे देंगे V1 का। फर्स्ट कर लेते हैं लर्नर्स, इस V1 की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। एक और बात नोटिस करनी है लर्नर्स, ये जो मरकरी का लेवल है ना, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसको भी हम नोट कर लेंगे, इनिशियल मरकरी लेवल। सिंस ही यूज्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मरकरी, इट डिड नॉट स्क्वीज द एयर इनसाइड द लिम्ब एंड इट वाज नॉट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब चूंकि उन्होंने लर्नर्स मरकरी की थोड़ी क्वांटिटी यूज की थी और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर भी नहीं थी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता है 760 मिलीमीटर मरकरी होता है। बॉयल देन एडेड मोर मरकरी until the difference in the height of the two columns of mercury was close to 760 मिलीमीटर मरकरी। अब उन्होंने क्या किया, इसे भरना स्टार्ट किया। भरते भरते उन्होंने इस सिरे के एंड तक, टॉप तक मरकरी को भर दिया और इन दोनों कॉलम्स का जो डिफरेंस है लर्नर्स, वो 760 मिलीमीटर मरकरी के क्लोज आ गया। डिफरेंस ये रहा, बराबर तो यहाँ तक थी ना, अब यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक ये डिफरेंस है 760 मिलीमीटर मरकरी का। दिस मरकरी exerted the extra pressure on the entrapped air which was now about 2 atmosphere pressure। अब उन्होंने लर्नर्स जो एक्स्ट्रा मरकरी डाली थी वो एक्स्ट्रा प्रेशर डालेगी किस पर, इस वॉल्यूम पे, और क्या करेगी, यहाँ पे जो हवा के मॉलिक्यूल्स थे, इन एयर के मॉलिक्यूल्स पर लर्नर प्रेशर एक्सर्ट होगा और प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डबल हो गया। When he read the new volume of the entrapped air, it was 1/2 of the initial volume। हमने फर्स्ट किया था V1 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो जब दोबारा नोटिस किया गया यहाँ पे V2 की वैल्यू को, तो V2 की वैल्यू रह गई 5 सेंटीमीटर, यानी ये हाफ हो गई। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट द मास ऑफ द गैस रिमेन्ड फिक्स एंड द टेम्परेचर ऑल्सो डिड नॉट चेंज। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान लर्नर्स टेम्परेचर और हवा का मास सेम रहा, क्योंकि हवा के निकलने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। बाय डबलिंग द प्रेशर, प्रेशर को डबल करने से बॉयल हैड रिड्यूस द वॉल्यूम बाय 1/2। प्रेशर को डबल करने से लर्नर्स, बॉयल ने ये ऑब्जर्व किया, वॉल्यूम आधा रह गया है। तो लर्नर्स, बॉयल्स लॉ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। स्टे कनेक्टेड विद अस। गुड लक एवरीवन।